जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद में बहुपद का गुणा करना। तो देखिए हमारा पहला बहुपद है और ये हमारा दूसरा बहुपद है। चलिए हम लोग बहुपद में बहुपद का कैसे गुणा किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गुणा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, ये पहला ब्रैकेट हो गया हमारा, और ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए इनका हम लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको लिखना है ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट लगाना है, इसको पूरा लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। अब उसके बाद में देखिए क्या है, दूसरा भाग क्या है, प्लस 2x। तो ये प्लस 2x हो जाएगा। अब उसके बाद में इस ब्रैकेट को पूरा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। अब देखिए तीसरा पद क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3 लिखना है और इसको पूरा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। तो देखिए इस प्रकार से हमको लिखना है। अब देखिए लिख दिए। अब उसके बाद में लिखकर हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, अब अंदर में गुणा लगाना है। क्या करना है, गुणा लगाना है। इतना स्टेप हमको पहले लिखते आना चाहिए। इसका गुणा इन तीनों में किए हैं, ठीक है, फिर इसका गुणा तीनों में करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए, और -3 का गुणा इन तीनों में करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा, देखिए चलिए इनका गुणा लगाते हैं आप। तो देखिए गुणा लगाएंगे, तो गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रुकिए 2 मिनट। हाँ, ये गुणा लगाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स का और एक्स जब आधार समान होता है तो ये जो घातें होती है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अभी से याद कर लीजिए ताकि हमेशा याद रहे, ठीक है। और यही बेसिक चीज़ नहीं बनता तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो देखिए अब प्लस और प्लस साइन का भी हमको गुणा करते जाना है, ठीक है। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ एक घात है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद में देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पर एक्स नहीं है, देखिए 2 और यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2 और इसके साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसलिए 2 एकम 2 लिखिए, और एक्स स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस का प्लस लिख दिया। अब इसका गुणा लगाएंगे तीनों में। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसके साथ में एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक घात है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए प्लस और प्लस हो जाता है प्लस, 2 एकम 2 संख्या का गुणा कर दिए। अब इसका करेंगे एक्स और एक्स का गुणा लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक घात और यहाँ एक घात है, बात को समझिए, ठीक है। और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाए, 4, और इनके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, इसलिए एक्स लिख देंगे। ऐसा हमको आराम से गुणा करते हुए पूरा जाना है। अब देखिए माइनस प्लस हो जाता है, क्या माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ 1 है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन वहाँ 1 रहता है गुणा में, तो 3 एकम 3, और क्या है इनके साथ में, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, और इसके साथ में क्या है, एक्स है, तो एक्स लगा दिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, पूरा गुणा लगाना पड़ता है। गुणा लगाते हमको बनना चाहिए। अगर एक बार आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और ऐसे गुणा लगाते आप लोगों को बनना चाहिए। एक एक स्टेप करके प्लस माइनस के साथ में, चिन्ह के साथ में हमको क्या करना चाहिए, गुणा लगाते जाना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो एक बार अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए अब हमारे स्टेप क्या हो जाता है इसके बाद में, अब देखेंगे सेम घात वाले को देखेंगे। अब जोड़ना घटाना आ गया, तो जोड़ना घटाना किसके साथ में होता है, जोड़ना घटाना सेम घात वाले के साथ में होता है। गुणा तो हो जाता है, ठीक है, गुणा तो किसी के साथ में भी हो जाता है, लेकिन हमको जो जोड़ना और घटाना रहता है वो एक जैसे समान समान दिखने वाले के साथ में ही हम लोग जोड़ना घटाना करते हैं, ठीक है। तो देखिए
यहाँ एक्स की पावर 4 है, सबसे बड़ी घात देखिए उसको सामने में लिख लीजिए। तो सबसे बड़ी घात को लिखेंगे, तो सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और कहीं दिख रहा है कि एक्स की पावर 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 वाले के साथ में एक्स की पावर 4 का ही जोड़ घटाव होगा, नहीं दिख रहा है तो इसको रख देते हैं। अब 3 वाला देखिए कहाँ कहाँ, एक है और ये 2 है, 3 वाला घात और नहीं है, तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इनके साथ में क्या है, एक्स क्यूब, तो जो साथ में रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब स्क्वायर वाले पे आते हैं। देखिए स्क्वायर वाले पे आते हैं। स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 जगह है। तो देखिए ये -2x² है और +2x² है। माइनस का 2x² और ये प्लस का 2x², इसको घटाएंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है, तो कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो एक कट जाएगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं, एक तो कट जाएगा हमारा, कट गया ना। बात को समझिए, ठीक है। इसमें से इतना घटाएंगे तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब काट देते हैं। एक जगह प्लस दिखा और एक जगह माइनस दिखा और सेम दिख रहा है, तो उसको तुरंत काट दीजिए। अब देखिए ये बचा हुआ है हमारा माइनस का 3x², तो ये इसको हमको लिखना पड़ेगा, ये बचा हुआ है, इसको किसी के साथ जुड़ना घटाना नहीं कर सकते। अब देखिए एक घात वाले, देखिए अब 2 घात वाले ही काम हो गया। अब एक घात वाला कहाँ कहाँ, ये है, ये एक घात है ना, इसके ऊपर में दिख तो नहीं रहा लेकिन एक घात है। देखिए -4x है और माइनस का 3x है। 4x में से 3x क्या करेंगे, देखिए इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, तो चिन्ह का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन चिन्ह देख लीजिए, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे 7 और इनके साथ में क्या है, एक्स, ठीक है। ऐसा करेंगे, बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहता है वही लगाते हैं। तो बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लगाए हैं और ये जुड़ जाएगा आपस में, माइनस माइनस है क्योंकि। तो 4 3 7 और एक्स। अब बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ ये 6, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 6। अब पूरा तो हम लोग जोड़ना घटाना पूरा कर लिए, ठीक है। जो बड़ी घात है उधर से हमको नीचे उतरते जाना है और एक एक को सॉल्व करते जाना है, आसानी से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है फाइनल निकल के आए, इसके आगे और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर हमारा यही बनेगा। वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।